नमस्कार दोस्तों, मैं केशव सिंह आप लोग को स्वागत करता हूं न्यूज हंगामा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं भूमिहार राजा जी से फेमस स्टार बाबू टिंकू, तो इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं और साथ ही इनसे हम बात करवाते हैं। साथ ही हमारे बगल में बैठे हुए हैं एशियम स्टूडियो सकूराबाद के ऑनर हमारे सूरज भैया। तो सबको सबसे पहले प्रणाम। तो 2 लाइन हमारे सबसे पहले चैनल के लिए भैया टिंकू भैया आप बोल दीजिए। जी नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हमको देख रहे हैं सबको प्रणाम मेरा। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे छोटे भाई केशव जी, जिनका ये चैनल है न्यूज हंगामा भोजपुरी, तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं, जितने भी दर्शक लोग हैं जो हमें देख पा रहे हैं, वो सब इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मुझे ढेर सारा प्यार देंगे और इन्हें भी ढेर सारा प्यार देंगे। मेरे जो भी आने वाले गाने हैं उन्हें भी आप इस चैनल के माध्यम से प्रमोशन होगा तो उन्हें भी आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और बाकी तो केशव जी आपसे। सूरज भी आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जी अपने दर्शक को बोल दीजिए। दोस्तों, टिंकू जी का बहुत जल्द जो गाना आने वाला है, हमारे चैनल से आने वाला है और ये हमारे स्टूडियो से रिकॉर्ड होने वाला है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि भोजपुरी हंगामा भोजपुरी न्यूज हंगामा जो है चैनल जो है काफ़ी सब्सक्राइब करें और दोस्तों उसको आगे बढ़ाएं। बस मैं ये चाहूँगा। धन्यवाद जी। टिंकू जी, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि जो आपका भूमिहार राजा जी है, तो आप कहीं भी जाते हैं मार्केट प्लेस में या फिर आप घर से अपने बाहर जाते हैं या फिर आप घर में रहते हैं तो आपके बगल में बजते हैं, क्योंकि ये जो गाना है यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है जी। तो आपको कैसा महसूस होता है यदि आपको गाने और ये आपकी गाने की बड़ाई आपकी कानों में जाती है, तो उस टाइम आपको कैसा फीलिंग होता है? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हम आपको बयान नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। जब पहली बार हमने ये गाना मार्केट में सुना बजते हुए तो हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जी। किस मार्केट में आपने पहली बार गाना सुना? हमने ये जहानाबाद के मार्केट में राजा बाजार में मैंने ये गाना सुना जी। सर्वप्रथम इस गाने को वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम के थ्रू बजाया गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। लाखों का भीड़ था वहाँ पे, उस भीड़ में वो गाना कंटिन्यू बजाया जा रहा था तो हमको बहुत अच्छा लगा। और आप भी जानते हैं कि जब कहीं पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होता है, उस जगह पे अगर कोई आपका नाम ले, आपका कोई गाना प्ले करे तो आपको उस समय बेहद खुशी होती है उस चीज़ को लेकर के कि आज आपका गाना, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप पे हंसेंगे भी कि आपके गाने 1-2 लोग सुनेंगे, 2, 4, 5 लोग सुनेंगे, लेकिन अगर वही गाना आप कहीं भी किसी के माध्यम से अगर लाख लोग देखते हैं या फिर 2 लाख लोग या 5 लाख लोग, इतने सारे लोग अब देखते हैं सुनते हैं तो बेहद खुशी होती है इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके गाने जो है 9 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं और इसका जो लाइक है वो 30K प्लस अचीव कर ली है जी। और कमेंट भी इसका 10K से ज़्यादा हो चुका है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और आपका हाल फिलहाल में ही गाना आया है आज से 2-3 दिन पहले, बेटा ही भूमिहार के जी। तो ये गाना आप लगातार भूमिहार समाज को एक अलग ही लेवल का दे रहे हैं गाना, एक अलग हट कर गाना भूमिहार पे ही लगातार आपके गाने आते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है कि आप लगातार भूमिहार समाज पे ही गाना देते हैं? जी। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मैंने अलग तरह का गाना बहुत सारा गाया और मैंने देखा कि कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमें कंटिन्यू कमेंट करते हैं। कमेंट जब भी मैं हर किसी का कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट पढ़ता हूँ जी, तो उनका ज़्यादातर यही होता है कि भैया आप भूमिहार पे सॉन्ग, यानी कि आपके दर्शक जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप भूमिहार सुनना, आपके दर्शक लोग आपके आवाज़ में भूमिहार का गाना सुनना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल जी। तो जो गाना है भूमिहार राजा जी, ये आप कहाँ पे रिकॉर्ड किए थे? ये गाना जो है कहाँ पे, कैसे आप ये गाने को गाए थे, किसको इसमें सबसे बड़ा योगदान था, आपको कौन बताया कि आपको सिंगिंग लाइन में आना चाहिए, आप कैसे सिंगिंग लाइन में आए? ये आपके दर्शक लोग बहुत लोग जानने के लिए उतावल रहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार आता है कि बाबू टिंकू से जानिए कि वो कैसे सिंगिंग लाइन में आए हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मैं अपने स्कूल में जब पढ़ता था तो मैं सागरपुर स्कूल से पढ़ा हूँ जी और गांधी स्मारक हाई स्कूल वहीं से मैं पढ़ा हूँ। और वहाँ पे मैं अपने स्कूल में कोई ऐसा प्रोग्राम होता है संगीत का कोई भी, तो मैं हर किसी प्रोग्राम में मैं खुद गाता था जी। और जितने भी मेरे दोस्त थे वो सब लोग मुझे सराहते थे कि अच्छा गाते हो, कभी एल्बम निकालो, मौका मिलता है। तो तब मैं फर्स्ट टाइम सकूराबाद मार्केट में आया तो मेरी मुलाकात हमारे बड़े भाई रजनीश भैया से हुआ जी, रजनीश राज जी जो कि हमारे अच्छे राइटर हैं जी, उनसे मुलाकात हुई।
उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जब आप अच्छे गाते हो तो आप 1-2 एल्बम निकालो। मैंने 2 एल्बम निकाला जी। वो दोनों मेरा एल्बम फ्लॉप हो गया था। जी। ठीक है, तो मैंने अपने भाई से संपर्क किया। मेरा छोटा भाई है, जी। गांव का रहने वाला, रोशन नाम है उसका, जो जी। कि इस गाने को लिखा है भूमिहार राजा जी को। जी। और विक्की रोशन एक फुफेरा भाई है और एक चचेरा भाई लगता है। जी। तो ये दोनों मिलकर के गाने को कंपोज किया। जी। जब गाना कंपोज हो गया तो रोशन मुझे फ़ोन किया, हाँ जी। कि आपके लिए गाना कंपोज किए हैं, आप आ जाइएगा। सो फाइनली इसको हम लोग रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो मैंने फिर संपर्क किया अजीत गप्पू जी से। जी। अजीत जो कि हमारे अच्छे मित्र हैं जी। और सिंगर भी हैं वो। अच्छा, सिंगर हैं जी। अजीत गप्पू जी से मैंने संपर्क किया। उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा एक जान पहचान का स्टूडियो है, M4 स्टूडियो पटना में। जी। तो हम लोग वहाँ गए। अजीत गप्पू जी के थ्रू वहाँ हमारी मुलाकात हुई मनोज भैया से, जी। जी। जो कि इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जी। और M4 स्टूडियो में जब हम लोग गए, इस गाने को रिकॉर्ड किए, जी। तो फर्स्ट टाइम इस गाने को रिकॉर्ड हमने किया अंतरा सिंह प्रियंका के साथ। और ये अंतरा सिंह प्रियंका के जीवन का सबसे पहला गाना था जी। जो हमारे माध्यम से ये गाना सुपर हिट हुआ। और उनके माध्यम से भी कहा जाए जी। ये गाना सुपर हिट हुआ और लाखों दर्शकों को ये गाना पसंद आया और मार्केट में उनका जो है क्रेज बढ़ गया जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस गाने की वजह से ही अंतरा सिंह प्रियंका आगे गई। जी जी बिल्कुल जी। और इस गाने के बाद उनका गाना हिट हुआ, कुछ रहरिया करके एक गाना आया था। यानी कि आपके गाने हिट होने के बाद ही अंतरा सिंह के प्रियंका के मार्केट में आने लगी और उनके गाना हिट होना शुरू हो गया। जी जी बिल्कुल जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भोजपुरी में विवाद बहुत ज्यादा होता है जात पात को लेकर। जी जी। तो क्या आप इस भोजपुरी को भूमिहार समाज को ये गाना दे रहे हैं, सिर्फ भूमिहार पे ही गाना देते जाते हैं, तो क्या भोजपुरी को आप जात पात में बांट रहे हैं? नहीं नहीं जी नहीं। ये आप गाने के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि मैंने कभी भी किसी भी दूसरे जात का कभी मैंने ऐसा नहीं कुछ उसमें कोई गलत वर्ड नहीं प्रयोग किया। मैंने कभी दूसरे जात को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। हाँ, मैंने एक जो होता है मेरे तरफ से, जैसे मैंने भूमिहार को सिर्फ एक जात को मैंने हाईलाइट किया, जो मैं खुद भी हूँ, तो मैंने उनको सिर्फ हाईलाइट किया, सिर्फ अपने कास्ट को, जो मैं खुद हूँ भूमिहार से, मैं भी खुद बिलोंग करता हूँ, मैं भी खुद भूमिहार हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ उसमें गाया नहीं है कि जिससे किसी को गलत लगे। और मैंने किसी के दूसरे के बारे में कभी कुछ उसमें कोई गलत वर्ड का प्रयोग नहीं किया उस गाने में। आप सुन सकते हैं उस गाने को। तो जैसे कि आप भोजपुरी को जात पात में नहीं बांट रहे हैं, ये अच्छी बात है। भोजपुरी को जात पात में बांटना भी नहीं चाहिए और हर एक कलाकार को अपने समाज के ऊपर गाने गाने का पूरा हक है। जी जी बिल्कुल। तो भोजपुरी में जैसे कि आजकल विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, शिल्पी राज का विवाद, सुपरस्टार खेसारी लाल का यादव का विवाद, सुपरस्टार पवन सिंह जी का विवाद। तो भोजपुरी जो ये विवाद का मैटर पूरी तरह से भोजपुरी में चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, आज के डेट में एक चीज़ हर किसी के मन में बैठ गया है। यूट्यूब जो है आज के डेट में इतना लोग समझ पाया है यूट्यूब को, जो अच्छी तरह से जो नहीं भी जानता है यूट्यूब के बारे में, वो भी आज के डेट में अकाउंट बना करके फालतू का कमेंट करना, फालतू का किसी को गाली देना किसी के नाम से। देखिए, आज के डेट में हर कोई किसी दूसरे का सहारा लेकर के अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। जी जी। मैं देख रहा हूँ कि किसी का गाना उठा करके एक छोटा सा वीडियो बना दिया, उसमें गाली गलौज करके अपने आप को फेमस करने का प्रयास कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, गंदे गाने हैं तो मैंने खुद गंदा गाना गाया है जी। मैंने खुद गाया है। एक समय था 3 साल पहले मैंने खुद गाया था जी। मैंने उसके लिए जो भी अगर दर्शक मुझे गलत समझते हैं तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो भी देख रहे हैं, तो मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि मैंने भी कुछ ऐसे गंदे गाने गाए हैं जिनका कुछ जो डबल मीनिंग वर्ड होता है वो था। तो उसके लिए मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा। और मैं ऐसे डुइट जो भी सॉन्ग कर रहा हूँ तो उसमें कोई फालतू वर्ड मैं नहीं डालता हूँ। और अगर किसी को लगता है जो थोड़ा बहुत 1-2 वर्ड होता है जो बॉलीवुड गाने में भी जो प्रयोग होता है, अगर किसी को बुरा लगता है मेरे गाने सुन करके, तो इसमें बुरा लगने की बात नहीं है। आप उस गाने को जा करके एक बार सर्च कीजिए। विशाल बिट्स मेरा चैनल है, उस पर आप जा करके, या फिर आप बाबू टिंकू लिख करके आप सर्च कर सकते हैं जी। और या फिर हमके मर्दे चाहिला भूमिहार राजा जी आप लिख करके सर्च कर सकते हैं। तो उस गाने में मैंने कभी किसी दूसरे जात को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया है। जी, 1 मिनट के हम रोकना चाहते हैं। भोजपुरिया जवान एक पेज है, फेसबुक पेज, वहाँ पे आपके बारे में काफी ज्यादा वीडियो बनाया गया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है जी। वो लोग बोलते हैं कि हम अश्लीलता को मुक्त कर रहे हैं, और आप जो गाने गाए हैं भूमिहार राजा जी, उसमें अश्लील वर्ड है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे कि भोजपुरिया जवान जो है पेज है, उस पे आपका और रितेश पांडे, सारे कलाकार को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है जो अश्लील गाते हैं। तो वहाँ पे रितेश पांडे जी ने आपका अपना स्वीकार किया, और आप भी अपने मेरे चैनल के माध्यम से स्वीकार किया कि यदि हम कोई भी अभद्र गाना गाए हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत
धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप भोजपुरी को अब अश्लील मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन आप भोजपुरी जवान जो पेज है वो क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसके बारे में आप अपने दर्शक को बताइए। जी, मैं दरअसल आपने जब ये बात कही थी तो मैं भोजपुरिया जवान को आज तक मैंने कोई वीडियो देखा नहीं है जी, और जो आप कह रहे हैं तो मैं देख ही लूँगा। मैंने देखा नहीं है जी, और मैं देख ही लूँगा उस चीज़ को। और बाकी रह गई बात कि अगर वो मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली देते हैं जी, तो उनको यही घर से, अपने घर से उनको यही सीख मिला होगा जी कि दूसरे को गाली दे करके जो भी करके माँ बहन को, तो हमने कभी किसी को माँ बहन गाली नहीं दी। और उस गाने में भी आप देख लीजिएगा, हमने किसी जात को कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई कुछ नहीं कहा है। अगर उनको बुरा लगा होगा, भोजपुरिया जवान वाले जो भी हैं उनको बुरा लगा होगा, तो मैं उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको अगर बुरा लगा है तो। लेकिन मैंने अब सिर्फ और सिर्फ मैंने ये भूमिहार समाज पे मैंने ये गाना बनाया था। वो भी क्यों बनाया था वो आप जान लीजिए। मैंने यादव पे गाना सुना जी, मैं बहुत खुश था। मैंने आज तक किसी को कभी गलत नहीं कहा। भैया आपने बनाया, बहुत अच्छी बात की जी। कुशवाहा जी पे मैंने सुना, भैया आपने भी बहुत अच्छे काम किए जी। आपने बबुआन पे बनाया, भैया आपने बहुत अच्छे काम किए जी। तो जब भैया आप लोगों ने अच्छे काम किए, तो मैंने जब भूमिहार समाज पे गाना बनाया, तो फिर आपको इसमें क्यों बुरा लग रहा है? मैंने तो कभी ये नहीं कहा लाइव आकर के या फिर किसी चैनल के माध्यम से आपको कभी नीचा नहीं दिखाया कि आपने ये गाया, आपने वो गाया। जिस तरह से आप लोगों ने अपने समाज को लेकर के आपने एक गाना बनाया, उसी तरह से मैंने भी अपने समाज को लेकर के एक गाना बनाया, या 2 गाना या 3 गाना, या फिर मैं कंटिन्यू गा ही रहा हूँ। मैं अपने समाज को कंटिन्यू एक न एक भूमिहार सॉन्ग देते ही रहता हूँ और दूंगा, कंटिन्यू दूंगा जी। और जहाँ तक बात रहेगी अश्लीलता की, तो अश्लीलता मैंने कुछ गलत वर्ड नहीं गाया है जी। और अगर एक आध वर्ड अगर जी उसमें अगर आप अश्लील नहीं किए हैं, आप सिर्फ अपने समाज को गाना दिए हैं, अच्छे गाना जी, जी बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में आपका बेटा जो बेटा ही भूमिहार के जो गाना है, वो गाना कहाँ से रिकॉर्डिंग हुआ, किसने उस गाने को गाने के लिए आपको उत्तेजित किया, तो इसके बारे में पूरा आप बताइएगा। जी बिल्कुल। बात यह है कि बहुत समय से हमें कमेंट बॉक्स में देख रहा था, बार बार आ रहा था, भैया भूमिहार पे कोई नया गाना लाइए। फेसबुक के माध्यम से हमको बार बार कमेंट किया जा रहा था जी। उसके बाद हम यहाँ हमारे नियरेस्ट में सकुराबाद में हमारे भैया का स्टूडियो है, सूरज भैया का SM स्टूडियो है इनका, और यहाँ पे रिकॉर्डिस्ट हैं दुर्गा भाई जी, जो कि अभी प्रमोद प्रेमी भैया के स्टूडियो में गए हुए हैं, रिकॉर्डिंग भैया के पास रिकॉर्डिंग के लिए गए हुए हैं वो यहाँ के रिकॉर्डिस्ट हैं जी। तो उनसे मैंने मिला, फिर बोला उनको कि भैया ऐसी सी बात है भाई, उसको कर लेना है जी। तो फिर मेरी बात हुई, मेरे जो हमारे जो राइटर हैं रोहित पंडुकी भैया और गुड्डू भैया जी, उन लोगों से बात हुई। तो उन्होंने 2-3 गाने लिखे थे, हमको 2 गाने अच्छे लगे, मैंने वो दोनों गाने यहाँ रिकॉर्ड करके रख दिए जी। यानी कि इसी जगह पे उस गाने का पूरा प्लानिंग हुआ और इसी जगह पे रिकॉर्डिंग हुआ जी, इसी जगह पे रिकॉर्डिंग हुआ। फिर मैंने म्यूजिक डायरेक्टर सत्येंद्र भैया से संपर्क किया जी, जो कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं सत्येंद्र मौर्य जी। उनसे मैंने संपर्क किया, मैंने फ़ोन लगाया, यूपी के रहने वाले हैं वो, उनको मैंने फ़ोन किया, भैया ऐसी सी बात है, उन्होंने क्रिएट किया। फिर उन्होंने मुझे म्यूजिक भेजा, फिर फाइनली दुर्गा भाई सूरज भैया मिल करके हमको SM स्टूडियो सकुराबाद में उस गाने का फाइनल किया रिकॉर्ड। और अब वो विशाल बिट्स के माध्यम से जी, आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे विशाल बिट्स पे जी, वो सभी श्रोताओं को देखने को सुनने को मिल रहा है। तो जो लोग अभी गाने को नहीं सुने हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाइए और सुनिए और बाबू टिंकू को प्यार पूरा आशीर्वाद दीजिए। हमारे जो सूरज भैया हैं, सूरज भैया से हम 2 बात करना चाहते हैं। सूरज भैया, जब आपके स्टूडियो में बाबू टिंकू यानी कि टिंकू भैया स्टूडियो में आपको गाने के लिए आया, फर्स्ट टाइम आया, तो आपका रिएक्शन कैसा था? क्योंकि इनका गाना पहले से हिट हो चुका था, तो उसके बाद आपका रिएक्शन कैसा था? आपके स्टार के स्टूडियो में इतने बड़े स्टार आए थे, तो आपका रिएक्शन कैसा था? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब टिंकू भी हमारे स्टूडियो में आए थे तो हमको काफी अच्छा लगा, क्योंकि इनका गाना जो है हम इनको देखे नहीं थे और नहीं जानते थे कि ये टिंकू भैया हैं, ठीक है जी। इनका गाना मार्केट में जब हम बाराती में गए थे जी, तो वहाँ पे मैंने सुना जी, तो हमने कहा कि गाना तो सुना हुआ है जी। जब इन्होंने बताया कि ये गाना हम ही मैं खुद से गाया हूँ जी, तो काफी अच्छा लगा कि मेरे टिंकू भैया खुद से आए हैं हमारे स्टूडियो में जी। और उसके बाद में लगातार जो है दोस्तों, मेरे पास एक से एक गाना रिकॉर्ड हुआ, हाल ही में एक गाना रिकॉर्ड हुआ, हाँ हाल ही में गाना लगातार जितना गाना है बाबू टिंकू का यहीं से रिलीज होता है, यहीं पे प्लानिंग होता है और यहीं से रिकॉर्ड बनता है। जो भी हम लोग जो भी रिकॉर्ड बनेगा सकुराबाद SM स्टूडियो से बनेगा, यानी कि बाबू टिंकू और सूरज
भैया का जो साथ है, दोनों जी, साथ बिल्कुल। मिलकर अब रिकॉर्ड बनाएंगे जी, जी, और बिल्कुल। सभी को एक से एक सुपरहिट गाने देंगे। जी। तो आप लोग भी यदि आसपास में है, जहानाबाद के आसपास है, तो आप लोग आ सकते हैं और शकूराबाद एशियम स्टूडियो में आप लोग अपना रिकॉर्डिंग जी। करवा सकते हैं। और आप इस स्टूडियो को भी प्यार दीजिए, हमारे चैनल को भी प्यार दीजिए, बाबू टिंकू को भी प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, फिर कभी जी, इनके बिल्कुल। गाने हिट होंगे तो हम इनके साथ जरूर मिलेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए आप सबसे एक बात और मैं ज्यादा कहना से ज्यादा कि मेरा जो गाना अभी नया आया है बेटा है भूमिहार के, जी। आप जितने भी श्रोतागण हमको देख रहे हैं, जी। जो भी हमसे प्यार करते हैं, जी तो आप सब इस गाने को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए जी और लाइक मेरे चैनल कीजिए। को सब्सक्राइब कीजिए, गाने को लाइक कीजिए जी और इतना बड़ा बम्पर इसको हिट बनाइए कि जो मर्दे चाहिला भूमिहार राजा जी मेरा आप सभी के बदौलत वो गाना हिट हुआ है, उसे इस गाने के माध्यम से उसे का रिकॉर्ड जो है और बड़ा बनाया जाए। और उसका रिकॉर्ड धन्यवाद। जैसे ही टूटेगा तो मैं फिर से इंटरव्यू इनका लूंगा। और जाते जाते आप एक लाइन अपने सबसे फेमस गाना मर्दे चाहे भूमिहार राजा जी सुना दीजिए अपने दर्शक को, अपने दर्शक। क्योंकि आपके दर्शक जो है आपके दर्शक है जो बहुत चाहते हैं कि कभी लाइव जी जी सिंगिंग बिल्कुल, जी एक लाइन आपको सुना दूंगा। जी भूमिहार राजा जी का मैं जी। फर्स्ट मुखड़ा आपको सुना देता जी हूँ। जी तोहरे पे पागल बा सारा जमाना, कितनन के भेज देलू थाना, अजे तोह पे चाहे ला डाले ला दाना, ओकरा के कह देलू माना। अभी बानी हम काचे कुंवर राजा जी, अभी बानी हम काचे कुंवर राजा जी, हमके मर्दे चाहिए भूमिहार राजा जी, हमके मर्दे चाहिए। जी तो जो लोग गाने एल्बम सुनते हैं यूट्यूब पे, जी जो सेम आवाज यूट्यूब पे है वही सेम आवाज रियल लाइफ में इनका है। तो ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए हमारे चैनल को भी, विशाल बीट को भी, एसएम स्टूडियो को भी। मिलते हैं फिर से किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद।